जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ध्यान के बारे में। ध्यान की आवश्यकता क्यों है, किन लोगों को है, किन को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल को इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है। इम्यूनिटी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पुरातन टाइम से ही ये चला आ रहा है कि सकारात्मक लोगों की और नकारात्मक लोगों की एक लड़ाई हमेशा से रही है। लड़ाई का मतलब क्या है? नकारात्मक लोग जो भी होते हैं वो अपने आप को सही मानते हैं, उसी तरह से सकारात्मक लोग भी सही मानते हैं। अगर मैं कितना ही सकारात्मक हूँ और मैं अपने आप को सही मानता हूँ तो वो नकारात्मक व्यक्ति ही उतना ही सही मानता है अपने आप को। तो मैं यदि अपने दृष्टिकोण से उसे देखता हूँ तो वो गलत नज़र आता है, वो अपने दृष्टिकोण से मुझे देखते हैं तो मैं गलत नज़र आता हूँ। तो इसलिए ना कोई गलत है ना कोई सही है, हर आदमी अपनी जगह सही है। लेकिन हम जो भी हैं, अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हम सकारात्मक हैं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो हमें अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और एक प्रोवाइडेशन की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करना होगा जो हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ाएं और जो हमें ऊर्ध्वगामी बनाएं, जो हमारे चित्त को, हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं और उन डायमेंशंस पर लेके जाएं जिन डायमेंशंस के लिए ये सोल एक्चुअली बनी है, जहाँ से एक्चुअली हमारा ओरिजिन है। एंड कल मेरे एक मित्र, आप मेरे से एक सवाल कर रहे थे कि कुछ आत्मा के बारे में। वो कह रहे थे कि मैंने सुना है कि आत्मा अजर है, अमर है, ना वो मरती है ना वो पैदा होती है, तो फिर इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है? तो उनके पास हो सकता है उस चीज़ का थोड़ा सा अधूरा ज्ञान हो। इसके बारे में हम अगली बार फिर बात करेंगे, लेकिन जिज्ञासा थी, इसका मतलब वो जानना चाहते हैं। तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम ओपन माइंडेड भी नहीं होंगे। लेकिन जिज्ञासा सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि हम सामने वाले को अपना कुछ दबदबा दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान के भान का अभिमान है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही है, उनको लगता है कि उन्हें ज्ञान है और इस बात का उन्हें भान है और इस बात का उन्हें अभिमान है। और यही चीज़ हमें नीचे की तरफ लेके जाती है, या जहाँ पर हैं हम वहीं रोके रखती है। वहाँ से ऊपर उठने के लिए जो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम उस दिशा में देख ही नहीं पाते हैं। तो आज हम बस ध्यान के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे चेतना को ऊपर तक कैसे ले जाए। और जो मित्र ने क्वेश्चन किया था कि आत्माएं इतनी जब सीमित हैं या आत्माएं इतनी हैं तो वो कैसे बढ़ती हैं, क्या होता है और क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस सब के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे ध्यान के बारे में। बेसिकली अगर हम समझें तो हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी मूल रूप से जो इसकी जो अंतिम जो संरचना है वो है कोशिका। और कोशिका बनी हुई है, कोशिका को भी तोड़ा जाएगा तो कोशिका तीन भागों में विभाजित हो जाएगी: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन इज ए एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है, और एनर्जी जिसे हम कहते हैं कि वो ना बनती है ना खत्म होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो फाइनली हर कोशिका के पास एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पॉइंट है। तो हर कोशिका की एक एनर्जी है और एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। मीन्स हमारी हर कोशिका के अंदर एक वाइब्रेशन है। मीन्स कोशिकाओं से मिलकर हमारा टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। मीन्स हर ऑर्गन की एक अपनी अलग वाइब्रेशन है। इसी तरह से ऑर्गन्स मिलके बहुत सारे सिस्टम बनाते हैं। मीन्स हर सिस्टम की अपनी एक वाइब्रेशन है। मीन्स सारे सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। मीन्स बॉडी की एक वाइब्रेशन है। इट मीन्स जितनी भी बॉडी यहाँ घूम रही हैं उन हर बॉडी की अपनी एक निश्चित वाइब्रेशंस हैं। तो हर बॉडी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हुई एक संगठित ऊर्जा का एक रूप है। अब एक डायमेंशन है जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तो यहां तक रिसर्च हुआ है कि किसी भी बॉडी में बीमारी आने से पहले उस ऑर्गन की या उस बॉडी की वाइब्रेशंस डाउन होती हैं। अगर एक सही फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेशंस वाइब्रेट होती रहें, वो एनर्जी वाइब्रेट करती रहे, तो कभी भी कोई बैक्टीरिया, वायरस उसमें एंट्री नहीं करेगा। जब लोअर डायमेंशन पे वाइब्रेशन जाती है तो उस वाइब्रेशन से रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया या वायरस इस पूरे यूनिवर्स में है, वो ऑर्गन उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसका मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी तरफ आ रहा है तो उसके लिए हम भी उतने ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी डाउन हुई, पर्टिकुलर ऑर्गन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस डाउन हुई। डाउन फ्रीक्वेंसी के एनर्जी बैक्टीरिया भी हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किए। यहाँ तक कि जिन सोल को, जिन एनर्जीज को बॉडी नहीं मिल पाती है, आकस्मिक मौत हो जाती हैं या किस तरह से, तो उनको जैसे हम पुराने टाइम पे भूत कह देते हैं या मृत आत्माएं जिनको बॉडी नहीं मिली है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउनवर्ड होती है उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है। और उनके जो ज्ञान में, कोष में ये जा चुका है कि उन्हें एक बॉडी होती तो वो पता नहीं क्या कर देते। तो वो उनका फोकस केवल बॉडी पर है
क्योंकि जब उनसे बॉडी अलग हुई थी या जब वो बॉडी से दूर हुए थे, तो उन्हें ये लगता है कि वो बॉडी आज भी उनके पास है। तो अंतिम जो शरीर छोड़ते समय जो अंतिम विचार था उनके दिमाग में, वो बॉडी से अटैचमेंट था। तो बॉडी का अटैचमेंट उन्हें बार बार बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो जो मृत आत्माएं भी हैं, जो अदर बॉडीज़ को फाइंड आउट कर रही होती हैं, वो बॉडीज़ को लेने की कोशिश करती हैं, किसी बॉडी पे जाने की कोशिश करती हैं, जो जिंदा व्यक्ति है, जिंदा बॉडी जो घूम रही है उसके प्रति। तो वो किस पर असर करेंगी? वो उन्हीं लोगों पर असर करेंगी जिनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड होगी, जो निम्न स्तरों पर वाइब्रेट कर रहे होंगे, उन पर वो एनर्जी अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगी और उन्हीं पर उनका असर भी होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है तो आप पे वो असर नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से, अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है इस तरह की मृत आत्माओं के प्रकोप से, अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है किसी भी आने वाली असामाजिक दो तत्व होते हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी निम्न स्तर की होती है, उनसे बचाना है, या कोई भी अनवांटेड प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आने वाली है उससे हमें बचाना है, जो एक नकारात्मक एनर्जी उसके अंदर है, तो हमें करना क्या होगा? सबसे बड़ा काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपर लेवल पे लेके रखना है। अब अपर लेवल पे रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो प्रोटेक्शन एक तरीका है। प्रोटेक्शन मतलब उन तमाम लोगों से अपने आप को बचाएं जिनकी फ्रीक्वेंसी निश्चित है। अपना फोकस कहीं ऐसी जगह रखें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक आपके पास एक गोल नहीं होगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में जाना कहाँ है, मुझे मेरी ज़िंदगी में पहुँचना कहाँ है, तब तक आप उस बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो आज मैंने आपको एक रीज़न दिया है कि क्यों हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। अपने आप को मतलब अपनी चेतना को। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बेसिकली ये बॉडी के बारे में बात हुई, जो मेटलिस्टिक जो बॉडी दिख रही है जिसमें कोशिकाएं हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, बॉडी है। अगर हम हर कोशिका की उस एनर्जी को, मान लीजिए इस बॉडी के अंदर 10 करोड़ कोशिकाएं हैं और 10 करोड़ कोशिकाओं की हर एक की अलग फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए उन सारी फ्रीक्वेंसीज को एक एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे इस बॉडी की, और 10 करोड़ कोशिकाओं की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए और डिवाइड बाई 10 करोड़ कर दिया जाए, तो एक फाइनल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। वो आपकी सोल फ्रीक्वेंसी है। तो वो सोल फ्रीक्वेंसी अगर निम्न स्तर पर है तो आप उसी तरह की सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी सोल फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे है तो आप उसी तरह की सोल फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करेंगे। आप देखिए, हजारों लोगों के बीच में से कोई व्यक्ति किसी को अच्छा लगने लग जाता है और हजारों लोगों के बीच में से कोई व्यक्ति किसी को बुरा लगने लग जाता है, तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के प्रति अटैच होती है और अपोजिट फ्रीक्वेंसी से डिटैच होती है। एंड सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में भी यही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होल सेम है और जो भी एक होल सम है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी और वो हायर डायमेंशन पे फ्लाई कर रही है, हायर डायमेंशन पे वाइब्रेट कर रही है, तो आप हायर डायमेंशन को ही अट्रैक्ट करेंगे, हायर डायमेंशन से ही रिलेट कर पाएंगे। आप लोअर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी से रिलेट भी नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ इज इम्प्रूव एंड हायर डायमेंशन पे पहुंचना हमारा डेस्टिनी है, हमारा गोल है उस सुप्रीम डायमेंशंस के पास पहुंचना। सुप्रीम पावर जो ऑलमाइटी गॉड जिसे कहते हैं, वो हायर डायमेंशन है, वो हाईएस्ट डायमेंशन है बेसिकली। तो हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही एकमात्र ड्रीम होता है कि परमात्मा मतलब परम आत्मा, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी सोल। आत्मा मतलब हम एक आम सोल। तो हम जहाँ से हम अलग हुए हैं या जहाँ से वो उस पर बाद में बात करेंगे। तो ध्यान का पर्पज है कि आप अपना पूरी बॉडी का हर कोशिका का फ्रीक्वेंसी एक कर दें, यानी अलग अलग, यहाँ के पैर के ऑर्गन की जो कोशिका का फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्रेन की अलग है, यहाँ की अलग है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाएगी, वो डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। तो अपनी पूरी बॉडी की सारी फ्रीक्वेंसीज को एक कर दिया जाए, ध्यान का पहला रूल। ध्यान के दौरान ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब आपकी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, और वो कब हो सकती है? जब आपके ब्रेन के अंदर थॉट बहुत कम हो जाएंगे, या तो जीरो हो जाएंगे या नगण्य हो जाएंगे। जब ब्रेन के थॉट कम हो जाएंगे तो आपके माइंड की भी फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगी जो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। और जब पूरी बॉडी की सारी कोशिकाओं के मिलकर फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी तो आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी, तीनों की एक हो जाती है। और जब तीनों फ्रीक्वेंसीज एक हो जाती हैं और आपकी जो जर्नी है वो टुवार्ड्स हायर डायमेंशन हो जाती है, उसे ध्यान कहते हैं। यानी पूरी बॉडी की सारी कोशिकाओं की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक हो जाना और आपके विचारों का नगण्य या शून्य हो जाना, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके उन सोल सेल फ्रीक्वेंसी पर आ जाना। आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाना और आपकी जर्नी टुवार्ड्स
हायर डायमेंशन हो जाना ही ध्यान की अवस्था है। उसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो लाइक या शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।